अल्लाह अकबर। एक हदीस आ गई है सामने, सुना दूं? तुम्हारे मौला सादिक ने फरमाया, फरमाते फी बुरूज समा मजाउरी शम्स वल कमर वहुमल हमलो वस्सौरो वल जौजा वस्सरतान वल असद वल संबलत वल मीज़ान वल अक़रब वल क़ौस वल जदियो वल दलवो वल हूत व फिल क़ल्ब बुरूजुन वहुमल ईमानो वल मारिफतो वल अक़लो। जो पहले अरबी करो तो ले सकते हैं वो ले लें, बाकियों को तर्जुमे में शामिल करता हूँ। वह फिल क़ल्ब बुरूजुन वहुमुल ईमानो वल मारिफतो वल अक़लो वल यकीनो वल इस्लामो वल एहसानो वल तवक्कुलो वल खौफो वल रजा वल मुहब्बतो वल शौको वल वलहो फी बुरूज समाए निज़ाम अहल दुनिया वफ़ी तिलकिल बुरूज सलाहुल क़ल्ब। फरमाते हैं आसमानों के जो बुर्ज हैं वो शम्सो कमर की गुज़रगाहें हैं, और वो हमल है, सौर है, जौदा है, सरतान है, असद है, संबोला है, मीज़ान है, अकरब है, कौस है, जद्दी है, दलव है, हूत है। अब अल्लाह जाने ज़फ़र भाई, अल्लाह को 12 के अदद से क्या प्यार है। उधर बुर्ज 12, इधर इमाम 12 तो लिल्लाह। हाँ, और ये भी दिलावर शाह जी मैं आलमाना ज़िम्मेदारी से मौलाना कह रहा हूँ कि वो बुर्ज भी एक एक बुर्ज एक एक इमाम से मंसूब है। पहला बुर्ज हमल, आखिरी हूत, इसमें भी सिप्ताने का राज है। देखो देखो, हमल हे से, हूत हे से, बस इन 2 बुर्जों में हे आई है और किसी बुर्ज में नहीं आई। चूंकि जो कुछ हैदर है वही कुछ कायम है। ज़ियाफ़त तबा के लिए फरमाते हैं ये जो 12 बुर्ज हैं ये गुज़रगाहें हैं शम्स व कमर की। व फिल क़ल्ब बुरूजुन, दिल के भी 12 बुर्ज हैं। अब इनका ज़फ़र शाह जी हक तो है कि मुझे दुआ दें। अब अगर किसी के चेहरे पे शिकने पड़ जाएं तो ये उसका नसीब, अपना मुक़द्दर। कौन कौन सा? फरमाते दिल के जो बुर्ज हैं उसका पहला बुर्ज ईमान है। ओए पहला बुर्ज ईमान है। अब काबे दिल में अली भी रहता और बात सर से गुजर जाएगी, अपने पल्ले नहीं पड़ने वाली बात। पहला बुर्ज ईमान है, दूसरा बुर्ज मारिफत है, तीसरा बुर्ज अक्ल है, चौथा बुर्ज यकीन है, पांचवा बुर्ज इस्लाम है, छठा बुर्ज एहसान है, सातवां बुर्ज तवक्कुल है, आठवां बुर्ज खौफ है, नवा बुर्ज रजा यानी उम्मीद है, 10वां बुर्ज मोहब्बत है, 11वां बुर्ज शौक है, 12वां बुर्ज वला है जहां इंसान खुद को भी भूल जाए। मैं शरा करने बैठ जाऊं ना सिप्तान तो खमसा भी थोड़ा है। हाँ हाँ, शरा नहीं करूंगा। अब पहला बुर्ज ईमान है और 12वां वला। मोहब्बत के कई दर्जात हैं, उनका आखिरी और 5वां दर्जा जो है वो वला है, मोहब्बत का। इस्तेहसान होता है, मोहब्बत का दर्जा। मवद्दत होता है, मोहब्बत का दर्जा। इश्क होता है, मोहब्बत का दर्जा। वला होता है, वह ये 5वां दर्जा है। अल्लाह से प्यार करने में तेरी मेरी तो हकीकत ही क्या है। मैंने आदम से ईसा तक की सफ़ों में देखा, कोई मोहब्बत पे रुक गया, कोई इस्तेहसान पर, कोई मवद्दत तक, कोई बड़े
बाकमाल थे जो इश्क तक गए। डेरे वालों, मेरा चैलेंज 45 बलाव के इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़े इल्मिया तक, फर्श से अर्श तक, सरा से सुरैया तक, मालूम से गैर मालूम तक, खुदा की सारी कायनात में उसके प्यार में वलाह तक सिर्फ हुसैन पहुंचा। भाई मेरे सवाल किया करो मेरे मौजू से मिलता हुआ। हाँ, और जनाब फिजा की शादी के बारे में पूछा है, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। शादी हुई ये रिवायत भी मौजूद है, नहीं हुई ये भी मौजूद है। देखने वाली बात ये है कि अगर हुई है तो तेरी मेरी तरह नहीं हुई है। हाँ, अगर नहीं हुई तो फिर मूसा की बहन कुलसुम की तरह नहीं हुई है। हुई है तो फिर तेरी मेरी तरह नहीं हुई, क्योंकि बस इशारा करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी को बशरी हाथ अगर छू ले फिर ऐसी को हुसैन की जबान मां नहीं कह सकती है। जो जबान जफर शाह जी, दिलावर शाह जी, या शाह जी, मौलाना, जो जबान बतूल को मां कहे, बतूल के मानी तो जानते हो। मैं इशारा कर सकता हूं, अगर बैठक या डेरा होता तो खुल के तर्जमा करता, यहाँ इशारा दे सकता हूं। जिसकी महीने में एक भी नमाज कज़ा ना हो वो बतूल होती है। अब आप जरा सर उठा। जमीन पे बैठकर कह देना बहुत आसान है, मैं इन जैसा वो मुझ जैसे। साबित करने में अक्ल के दांतों को पसीना आता है। तेरे मेरे घर की औरतों की अगर नमाजें कज़ा न हों तो औलाद ही नहीं होती। जो हाँ, तजुर्बा कर लो, डॉक्टर के पास ले जाओ जी, 10-12 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो रही। डॉक्टर पहला सवाल ही यही करेगा, नमाजें कज़ा होती हैं कि नहीं। अब यही तो सिफ्तैन फरासत ताज्जुब है, नमाजें भी कज़ा नहीं, मां भी बन रही है तो जैसी है दिल चाहे। खैर बार आज तो मैंने जवाब दे दिया। ऐसे मसाइल वहाँ मज़र के घर पूछ लिया करो। हाँ, मिंबर पे जो मैं पढ़ रहा होता हूँ उसी के साथ चला करो। बात बोली तो नहीं। पहला बुर्ज दिल का, शादबाश, ईमान, आखिरी वलाह। और वलाह उस मंजिल का नाम है जहां बंदा खुद को भूल जाए। चूंकि सिफ्तैन गज़न पर बैठे हो बिलाल, वलाह पे सिर्फ सुल्तान करबला की जात पहुंची। हुसैन से वैसी मोहब्बत करोगे तो हुसैन हुसैनी साहिबान के नीचे तुम्हें जगह देगा, वरना वो करीम का बेटा है, जन्नत तो दे देगा। जन्नत तो उनकी जूतियों की महल का नाम है। जिस जन्नत की ख्वाहिश में तू दुबला हो रहा है, तू मरा जा रहा है, वो तो मैंने इनके 8वें दर्जे के नौकरों को गलियों में नीलाम करते हुए देखा है। हाँ, मालिक की जात की जस्तजू में रहे हैं। एक पर सिर्फ एक इशारा करता हूँ, तारीखें पढ़ो। मौलाना शोहदाए करबला में एक ज़ात है आबिस बिन शबीब शाकरी, मामूली शख्सियत का नाम नहीं लिया मैंने। हाँ, और ये जो करबला के शहीद हैं ना, इनके लिए तेरे 8वें इमाम ने फरमाया लैसा लहुम फिल अर्ज़ शबीहुम, फरमाते खुदा की पूरी ज़मीन पर इनकी कोई शबी ही नहीं है। उन जैसा होना तो दूर की बात, उनकी शबी ही कोई नहीं। यह ज़बान इमामत कह रही है। और तेरे रसूल ने फरमाया था पहले पेशीन गोई करते हुए, ला यलहकुम लाहिकुम वलम यसबकुम साबिकुन, न गुजरे हुओं में कोई उन जैसा है, ना कोई आने वालों में उन जैसा।
अब बात आ गई है, मैंने एक बात सुनी है यहाँ आके, हाँ उसके लिए बस एक फिक्रा बोल के आगे बढ़ता हूँ। अब ये रसूल की हदीस भी सुन ली, अपने 8वें शहनशाह का फरमान भी सुन लिया कि ना कोई गुजरे हुओं में उन जैसा था, न आने वालों में कोई भाग के उनके साथ मिल सकता है, रूए ज़मीन पर उनकी शबी कोई नहीं। और मुस्लिम बिन अकील करबला के शहीदों में शामिल है, जिसकी दलील मौला ने इस्तिगासा के वक्त जहाँ अब्बास का नाम लिया, जहाँ हम शक्ल पैगंबर का नाम लिया, वहाँ मुस्लिम का भी नाम लिया। हालांकि मीसा में तम्मार हुसैन के करबला आने से 12 दिन पहले शहीद हुआ है, यानी 20 ज़िलहज को, उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वो करबला के शहीदों में नहीं था। जो 9 ज़िलहज को शहीद हुआ है उसका नाम लिया इसलिए कि हम जैसे बेइल्म समझें कि ये भी करबला के शहीदों में है, और करबला के शहीदों में तो किसी की शबीह कोई नहीं, न गुजरे हुओं में इन जैसा, न आने वालों में इन जैसा। जो ऐसे बेमिसाल हैं वो गैर मासूम होते हैं। और ये तो खून है हुसैन का, ये तो खानवादा है खैबर शिकन का। मैं पहाड़ लगा के किताबों का साबित कर सकता हूँ, जितने मुकस्सिर बुला सकते हो बुला लो, बहस करा लो, मुनाजरा करा लो, अंबार पहाड़ लगा दूं किताबों का। जो तेरे 12वें के 4 नायब हैं वो तो न हाशमी थे, न फातिमी थे, न रिश्तेदार थे, न हसब के थे, न नसब के थे, लेकिन हर सदी के हर आलिम ने माना है कि वो 4 नायब भी इस्मत सुगरा के मालिक थे। ये वो खानवादा है कि जिनके घर के जानवर में अल्लाह कमी बर्दाश्त नहीं करता, तो इनके लहू को तोड़ना चाहता है। हाँ घबराहट तो नहीं हुई? अच्छा, क्या कह रहा था मैं? आबिस बिन शबीब शाकरी का नाम लिया था। उसने मिसाल दी है वलाह की। हाँ हाँ पढ़ो, किताबें पढ़ो, चैलेंज मेरा खुला चैलेंज। नजफ है शौक़ हौज़ा इल्मिया तक दामन, तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम हश्र तक अल्लाह की अदालत में दामन। मैदान करबला में आपस जब लड़ने गया है ना, लड़ते लड़ते इसने खोद उतार के फेंक दिया, ज़रा फेंक दी, बादूबंद जोशन सारे यूं ठक 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 फेंकता जा रहा है। इधर से हुसैनी लश्कर से कुछ लोगों ने पुकार के कहा, जनंता या आबिस, ओए आबिस दीवाना हो गया है? कहते हुब्बुल हुसैन अजन्ननी, हुसैन की मोहब्बत ने मुझे दीवाना कर दिया।